Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. You can join us on Facebook also. I am Payal and today we are going to study part 2 of chapter The Human Eye and the Colorful World. In this chapter we are going to study about the defect of human eye. In previous part we have studied about the structure of human eye and the working of the human eye. Before moving further, don't forget like, subscribe and share our YouTube channel or YouTube videos. So let us start with the defect of human eye. So जो डिफेक्ट है ह्यूमन आई में वो क्या होता है? डिफेक्ट मीन्स कि हमको प्रॉपरली नहीं दिखना. हमारे आई का फंक्शन ही ये है कि हमको हमारे ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट है उसको विजिबल करवाना, हमको उसको प्रॉपरली दिखाना. अगर वो हमको प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं या फिर कुछ ब्लरनेस आ रहा है या फिर सफेद उसके आगे हमको दिख रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमको उसको देखने में या फिर कुछ समय ज्यादा समय लग रहा है हमको उसको देखने के लिए या फिर हमारे आंखों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. सो दीज आर द डिफेक्ट जो अकर्स हो जा रहे हैं, डिसऑर्डर्स हो जा रहे हैं सेवरल फैक्टर्स की वजह से कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है या फिर प्रॉपर प्रोटीन्स वहां पे प्रोवाइड नहीं हो रहे या फिर प्रॉपर सर्कुलेशन ना हो रहा है या फिर हमारे कुछ आई डैमेज हो गया है या फिर किसी भी फैक्टर्स की वजह से हमको प्रॉपरली दिखाई नहीं देना. दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्ट अकर्स इन अ ह्यूमन आई. सो दिस जो भी कंडीशंस ये अकर्स हो रही है या फिर हमको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं करेक्शंस के द्वारा. सो कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं? सो फर्स्ट वन इज ए मायोपिया. दिस इज ऑल्सो called as a short sightedness. A person with this eye defect can only see the nearly object and clearly compared by to the distance object. It means that कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो क्या हो रहा है कि नियरली ऑब्जेक्ट तो प्रॉपरली देख पा रहे बट जो दूर का है, दूर से जो बहुत ही डिस्टेंस में है वो उसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहे. हमने इसके प्रीवियस पार्ट में देखा है कि जो हमारे आई का विजन है, द रेंज ऑफ विजन है हमारे आई का वो क्या है इन्फिनिटी तक के हम प्रॉपरली देख सकते हैं बट वो क्या होगा कि थोड़ा सा छोटा दिखेगा या फिर हम उसको देख पाएंगे बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आंखों में हमारे स्ट्रेसनेस नहीं आएगा. बट अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट में जो दूर के ऑब्जेक्ट में हमको क्या हो रहा है कि स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है आंखों पे और हमको प्रॉपरली नहीं दिखाई दे रहा है, ब्लरनेस आ रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मायोपिया एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ शॉर्ट साइडनेस. इट मीन्स कि हमको पास का दिखाई दे रहा है बट दूर का प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है. और दिस कंडीशन इज करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस. ये किससे करेक्टेड किए जाएंगे? हम लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं ना कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है तो हमको डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं कि हमको स्पेक्टिकल्स यूज करने चाहिए. जो लेंसेज होते हैं उस पर्टिकुलर में अगर हमारी आई जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल की आई अगर डिफेक्ट कर रही है मायोपिया से तो उनकी उसको करेक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जाएगा. हाइपरमेट्रोपिया, इट मीन्स दैट कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फार साइडनेस. फार साइडनेस मीन्स कि हमको दूर का तो दिखाई दे रहा है बट हमको पास का नहीं दिखाई दे रहा है. अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल विद दिस आई डिफेक्ट कैन ओनली सीन द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. वो क्या दूर का जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी लेवल पे है वो प्रॉपरली देख पा रहा है बट जो नियरली ऑब्जेक्ट है जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख पा रहा. दिस कंडीशन कैन बी करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस. जो पास का हमको देखना है प्रॉपरली तो वो ये जो हमारे डिफेक्ट है वो किसके द्वारा करेक्ट किया जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा. सो फ्रेजोपिया, इट मीन्स दैट कि ये तो एज रिलेटेड होता है सबसे पहले तो कि अगर हमारी एज बहुत ज्यादा हो रही है तो अकॉर्डिंग टू द वीकनेस इन कैपिलरी मसल्स. सो क्या हो रहा है कि एज के अकॉर्डिंग हमारे क्या हो रहा है कि क्लेरी मसल्स में स्ट्रेसनेस आ रहा है या फिर उसमें कुछ डैमेज आ रहा है तो हमको प्रॉपरली दिख नहीं पा रहा. तो इसमें क्या होता है कि दूर का हो या चाहे पास का हो हमको दोनों भी प्रॉपरली दिखाई नहीं देता और इट कैन ऑल्सो बी करेक्टेड. ये करेक्ट किया जा सकता है कि जो डॉक्टर है रिकमेंडेड करते ऐसे लेंसेज जिसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों भी इंक्लूडेड होते हैं. जो अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स होता है एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज अ मतलब जो
कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस का। सो हम लोग दूर का भी देख पाते हैं और नियरली का भी ऑब्जेक्ट भी है वो इजीली देख पाते हैं। सो द हार्डनिंग ऑफ द लेंस एंड द रिड्यूसिंग इन द लेंस फ्लेक्सिबिलिटी, अ पर्सन विद द डिफेक्ट यूजुअली फाइंड डिफिकल्टी टू फोकस द नियरली ऑब्जेक्ट, अनेबल टू रीड और राइट। जो नियरली ऑब्जेक्ट को देखना नहीं पाते और अनेबल टू सी द मतलब प्रॉपरली वो ना पढ़ पाते हैं और ना ही लिख पाते हैं। सो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्पेक्टिकल्स, और इसमें कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव लेंस दोनों भी कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। तो इट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैन इजीली सी बाय यूजिंग दिस करेक्शंस और बाय यूजिंग दिस लेंसेज। So contract. This is also a age-related condition caused due to the loss of transparency of the lens by erosion of the lens protein. It usually results in a blurry vision, cloudy lens, and can be corrected by the replacing the old lens with the artificial lens. It means that कि अब ये क्या कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एज रिलेटेड कंडीशन है। तो जो ब्लरीनेस आ जाता है, हमको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, आंखों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। सो जो ये करेक्टेड किसकी वजह से किया जाता है, ये बाय लेंसेज से होगा नहीं, मतलब लेंसेज इन द सेंस कि हम लोग स्पेक्टिकल्स यूज नहीं करते, इसको हम सर्जरी करके जो लेंसेज है हमारे आई के अंदर में जो लेंसेज है उनको रिप्लेस कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ सर्जरी। सो इट कैन करेक्टेड बट बाय यूजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सो नॉर्मल विजन एंड मायोपिया। अब कंपैरेटिवली हम देखते हैं कि जो मायोपिया इंडिविजुअल होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं, तो उनके इसमें एग्जैक्टली क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो दूर की जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्रॉपरली देख नहीं पाते। तो फर्स्ट जो नॉर्मल है, नॉर्मल आई का जो विजन होता है या फिर जो नॉर्मल आई की देखने की कैपेसिटी होती है, तो इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो होता है ऑन द रेटिना। राइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, ऑन द रेटिना। ठीक है, तो रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। राइट, तो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होने की वजह से क्या हो रहा है कि हमको नॉर्मल विजन आ रहा है ना। तो नॉर्मल विजन आ रहा है, राइट, बट इन मायोपिया पेशेंट या फिर मायोपिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल जो है उनके इसमें क्या हो रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, राइट, यहाँ पे इस पॉइंट पे इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे भी हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द कि कितने दूर तक के वो देख नहीं पा रहे हैं, कितना वो देख नहीं पा रहे। तो सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन क्या हो रही है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अबव द रेटिना नहीं, या तो ऑन द रेटिना नहीं हो रही है। सो इसके ही वजह से क्या हो रहा है कि वो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स है उनको प्रॉपरली वो दिख नहीं पा रहे, वो ब्लरीनेस आ रहा है। सो इट कैन बी करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। किससे करेक्ट किया जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से, कि कितना पावर उसको लगेगा कॉन्वेक्स लेंस का, कि कितने दूर का वो प्रॉपरली देख नहीं पा रहा है, और उस पे डिपेंड करेगा कि वो इमेज जो है वो हमारे प्रॉपरली रेटिना पे बन रही है नहीं बन रही है। सो कितने दूर का वो नहीं देख पा रहा, अगर वो ज्यादा दूर का नहीं देख पा रहा तो नॉर्मल रेंज का कॉन्वेक्स लेंस होगा, एंड अगर वो बहुत ही क्लियरली बिल्कुल भी नहीं दिख रहा तो वो हाई पावर के लेंस होंगे। सो लेंस का एक ही काम होगा कि रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन करके दे और वो क्लियरली वो ऑब्जेक्ट को सीन कर पाए। So myopia or short sightedness is that defect of vision due to which the person cannot see the distant object clearly, through he can see the nearly object clearly. The far point of an eye suffering from the myopia is less than the infinity. The defect of eye called as myopia or short sightedness is caused due to the high converging power of high lens because of its short focal length, or due to the eyeball being too long. So myopia, short sightedness or nearly sightedness is corrected by the using spectacles connecting with concave lenses. So please note that the concave lens used for the correcting myopia should be of such a focal length or a power that it produce a virtual image. ये कौन सी इमेज बनाने के लिए हेल्प करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज। अब हमारी जो आई है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है, एंड ब्रेन की तरफ जब जाती है वो इरेक्ट इमेज होती है, राइट। देन कॉन्वेक्स लेंस जो हम स्पेक्टिकल्स में यूज कर रहे हैं वो वर्चुअल इमेज बना के देती है ऑन द रेटिना, बिकॉज मायोपिया के पेशेंट्स में क्या हो रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, और हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए, ऑन द रेटिना। सो द वर्चुअल इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द
distance object lying or at infinity at the far point of the myopia eye. It should also be noted that the whole purpose of using the convex lenses here is to reduce the converging power of the eye lens. जो converging power of eye lens में problem आ रही थी, focal length properly बन नहीं पा रही थी, जिसके वजह से हमको image properly दिख नहीं पा रही थी. तो जो convex lens का काम क्या है कि it reduce the converging power of eye lens. The convex lens used here decreasing the converging power of the eye lens and helps in the forming the image of the distance object on the retina of the myopic eye. Then calculation of power of convex lens to the correct myopia. अब हमको कैलकुलेशन करना है बिकॉज हमको पता तो नहीं है कि भाई हमको कितने दूर का नहीं दिख रहा, कितने दूर का दिख रहा है. सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को कौन से स्पेक्स को यूज करना चाहिए, कौन से नंबर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करना चाहिए, सो वी कैन इजीली सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, और जो फोकल लेंथ फॉर्मेशन हो रही है वो प्रॉपर बने और जो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हो रही है ऑन द रेटिना प्रॉपरली बने. तो इसके लिए हमको फोकल लेंथ में ही, क्योंकि डिफरेंस किस में हो रहा है हमारा फोकल लेंथ में, तो वो किस पावर का हमको लेंस लेना चाहिए, कौन से पावर का लेना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर मायोपिक आई के लिए कि अगर वो बहुत ही दूर का या फिर बहुत ही क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो उनको पावर ज्यादा लगेगा. अगर वो नॉर्मली ज्यादा दूर का नहीं देख पा रहे हैं या फिर नियरली ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा आगे का नहीं देख पा रहे तो उनको पावर थोड़ा कम लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट हम कैलकुलेशन करके देखेंगे, बिकॉज रिफ्रैक्शन इस चैप्टर में हमने फोकल लेंथ का कैलकुलेशन किया हुआ है, तो उसी फॉर्मुलेशन का हम लोग यूज करके यहाँ पे पावर का कैलकुलेशन करेंगे. वहां पे भी हमने पावर ऑफ लेंसेज का कैलकुलेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं जाएंगे. हम लोग एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल ले लेते हैं और उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम लोग पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करते हैं. So the far point of myopic person is 80 centimeter in front of eye. What is the nature and the power of lens required to the correct the defect? अब हमको क्या कैलकुलेट करना है कि मायोपिक आई का जो पर्सन का देखने की कैपेबिलिटी है वो है 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई. तो अभी हम लोग आगे देख लेते गिवन क्या है और हमको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या किया गया है. The defect called is myopia, myopic eye है, right, is corrected by using convex lens. जो हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया हुआ है कि मायोपिया को जो डिस्क्रिप्शन लगेगा या फिर करेक्शन लगेगा वो किससे होगा, कॉन्वेक्स लेंस से होगा. So the person requires convex lens, spectacles. We will know the calculate the focal length of the convex lens required in the case. focal length का हमको फॉर्मूला पता हुआ है. बेसिकली लेंसेज के लिए फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है उसमें माइनस आता है और कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में प्लस का फॉर्मूला आता है. यहाँ पे मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि जब हम लोग मिरर की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तब फोकल लेंथ का फॉर्मूले में प्लस का फॉर्मेशन आता है. इमेज 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस और प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट, ये हो गया मिरर के लिए. बट जब लेंसेज की बात आती है तब वहां पे माइनस साइन आ जाता है, राइट. तो ये हमको याद रखना है हमेशा के लिए. So we will know the calculate the focal length of the convex lens required in this case. So the far point of the myopic person is 80 centimeter. This means that this person can see the distance object kept at infinity near clearly if the image of the distance object is formed at his far point 80 सेंटीमीटर. अगर 80 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट प्रॉपरली होगा तो वो देख पाएगा, राइट. सो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, इन्फिनिटी है, बट वो इमेज डिस्टेंस कहाँ तक बन सकती है उसके आंखों में. इट मीन्स डैट कि वो कहाँ तक देख पा सकता है, इमेज कहाँ तक उसके आंखों में बन सकती है. मायोपिक आई है तो इमेज जो है 80 सेंटीमीटर तक के अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ही इमेज उसके आंखों में प्रॉपरली जो है रेटिना पे प्रॉपरली बन पाएगा, राइट. अब यहाँ पे माइनस साइन पुट किया गया है गिवन में v इक्वल टू जो हमारा इमेज डिस्टेंस पॉइंट है वो माइनस है बिकॉज yes, according to the sign convention
ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कि हम लोग जो इमेज फॉर्मेशन हमारी कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। दैट्स वाई कि ऑब्जेक्ट भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, हम लोग कंसिडर करते हैं, एंड हमारी इमेज भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है। सो वहां पे कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। फार पॉइंट इन फ्रंट ऑफ लेंस, फार पॉइंट कहां पर है, इन फ्रंट ऑफ लेंस। इट मीन्स देन कि जो लेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। इसलिए वहां पे हमने क्या किया है, माइनस साइन का पुट किया हुआ है। अब हमको फोकल लेंथ का कैलकुलेशन करना है। सो फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वहां पे हमने पुट कर दिया वैल्यू 1/-80 माइनस 1/∞। सो 1/∞ इज एन इन्फिनिटी। हम यहाँ पे उसको 0 कंसिडर करेंगे बिकॉज इट कंटिन्यूटी चलते रहेगा चलते रहेगा। 1/∞ इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी, तो हम उसको ना ऐड कर पाएंगे ना माइनस कर पाएंगे। सो लेट अस कंसिडर 1/f इज इक्वल टू 1/-80। सो तो हमको फोकल लेंथ की वैल्यू क्या मिली, -80। Then thus the focal length of required convex lens is 80 centimeter minus 80 centimeter. We will know the calculate its power. Please note that the focal length of -80 centimeter, right? यहाँ पे हमने focal length जो है हमको किस में मिला है, माइनस में मिला है। It is equal to divided by 100. सो इट विल कम्स इन मीटर। हमको पावर कैलकुलेशन के लिए मीटर में कन्वर्ट करना होता है। सो हमने यहाँ पे इनिशियली कन्वर्ट कर दिया बिकॉज हमने सेंटीमीटर में वैल्यू ली थी, सेंटीमीटर में हमको फोकल लेंथ मिला था, और अभी हमने क्या किया है, उसको कन्वर्ट किया मीटर में, तो इट विल डिवाइडेड बाय द 100। सो द फोकल लेंथ इज इक्वल टू -0.8 मीटर। नाउ लेट अस कैलकुलेट द पावर। सो पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर। सो हमने यहाँ पे मीटर में पुट किया एंड देन वी ऑब्टेन द वैल्यू पावर -1.25 d. So the power of convex lens required is -1.25 diopters. So जो d है वो क्या है, diopters, right? तो यहाँ पे हमको जो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख पा रहा है तो उसके लिए पावर क्या लगेगा, -1.25। 80 सेंटीमीटर तक के आई की कैपेसिटी है कि वो 80 सेंटीमीटर तक के ही ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, बट उसके आगे के ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं देख पा रहा है। तो हमको जो फोकल लेंथ में चेंज करना है तो हमको कौन से पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, इससे हमने कैलकुलेट किया। सो पावर ऑफ लेंस हमको यहाँ से मिल गया बिकॉज हमको इमेज जो फॉर्मेशन करनी है वो कहाँ पे करनी है, वर्चुअल इमेज हमारे इसमें फॉर्मेशन हो रही है, ओरिजिनल नहीं हो रही है। सो इस सारे पॉइंट को कंसीडर करते हुए हमको जो पावर की वैल्यू मिली, सो फॉर दैट पर्टिकुलर मायोपिक आई इस पर्टिकुलर पावर का लेंस उनको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, राइट। इस तरीके से डॉक्टर्स भी कैलकुलेट करते हैं, और वो तो डायरेक्टली ही लेंस को लगा लगा के चेक कर लेते हैं जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको कौन से लेंस से प्रॉपरली दिख रहा है, आपको दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, वो पहले डिटेक्ट कर लेते हैं एंड देन अकॉर्डिंग टू देम वो लेंसेज का यूज करते हैं, और जिस लेंस से आपको क्लियरली दिखता है वही लेंस आपको प्रिफर्ड करते हैं और स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए यूज करने लगाते हैं। देन नेक्स्ट वन इज हाइपरमेट्रोपिया। सो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है कि मायोपिक आई में क्या हो रहा था कि इमेज फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब जस्ट अपोजिट क्या होगा हाइपरमेट्रोपिया में कि इमेज फॉर्मेशन क्या होगी बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगी। यहाँ जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे हो रही है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि नियरली ऑब्जेक्ट यहाँ पे उनको पर्टिकुलर हाइपरमेट्रिक पेशेंट जो है उनको नहीं दिख पाता। सो अभी इसको हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो नॉर्मल आई है ऑन द रेटिना, हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड द रेटिना, और इट इज करेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से जो वर्चुअल इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, ऑन द रेटिना, राइट। इसी को हम लोग अभी सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट वाइज में, बिकॉज आपको डिस्क्रिप्शन के लिए सारे पॉइंट्स को लिखना जरूरी है। सो हाइपरमेट्रोपिया और द लॉन्ग साइटनेस इज द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट clearly through he can see the distance object clearly. So the
defect of eye is called as hypermetropia और long sightedness is caused, ये किसकी वजह से होता है? Due to the low converging power of eye lens because of its large focal length or due to the eyeball being too short. So please note that the hypermetropia is just the opposite of myopia, right? Then hypermetropia, long-sightedness or far-sightedness is corrected by using the spectacles containing convex lenses. So please note that the convex lens should or used for the correcting hypermetropia or long-sightedness should be in such a focal length or power that it forms a virtual image of the object placed at the normal near point. नॉर्मल नियर पॉइंट मीन्स जो n इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो हमने बोला है कि नॉर्मल नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर तक के हम लोग प्रॉपरली देख पाते हैं, बट जैसे ही ऑब्जेक्ट पास पास आता है तो वो हमको दो दो दिखेगा, ब्रल होगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव 2 आईज. सो हमारी आई जो है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो जो 25 सेंटीमीटर तक नॉर्मली दिखेगा, बट जैसे जैसे पास आएंगे वो हमको दो दो दिखने लगेंगे, राइट? वो डिफेक्ट नहीं है, बट नॉर्मल हमारी रेंज ही स्टार्ट होती है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. सो एट नियर पॉइंट एन से ही वो देखा जाएगा, उससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए. अगर वो पास में होगा, उससे ज्यादा पास में होगा तो वो डिटेक्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा. It should also be noted that whole purpose of using a convex lens here is to increase the converging power. यहाँ पे क्या हो रहा है कि कन्वर्जिंग पावर हमारी लो है, डेट्स वाई हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहे हैं कि कन्वर्जिंग पावर जो है आई का वो बढ़ जाए, ताकि हमको जो नियरली ऑब्जेक्ट है वो इजीली सीन हो, विजिबल हो. So by considering one of the example for that convex lens or for particular correcting the hypermetropic eye, एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि उसके लिए किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है. सो नियरली पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर. यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. सो फॉर्मूला इज सेम फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर्मूला सेम है फोकल लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए. सो व्हाट इज द नेचर एंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट. अब पावर किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे. Assume that the near point of normal eye is 25 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्योंकि 25 सेंटीमीटर से हमारी रेंज स्टार्ट होती है. Then the eye defect called hypermetropia is corrected by using convex lens. So the person requires convex lens spectacles. We will first calculate the focal length of the convex lens required in this case this hypermetropic eye can see nearly object kept at the 25 centimeter at nearly point of normal eye. The clearly if the image of the object is formed and it owns nearly point which in 1 meter here. So in this case the given is जो हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u minus 25 सेंटीमीटर नॉर्मल टू द नियर पॉइंट एंड द इमेज डिस्टेंस कहाँ क्या है -1 मीटर. बिकॉज अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ही यहाँ पे शो कर रहे हैं. ऑल आर प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड. सो आई के इन फ्रंट में हम लोग जो ऑब्जेक्ट है और इमेज फॉर्मेशन भी है कहाँ पर हो रही है हमारी 1 मीटर और इट इज कंसिडर्ड टू बी एन लेफ्ट हैंड साइड. दैट्स व्हाई वी पुट हियर द अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन नेगेटिव साइन. सो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनिशियली मीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज फोकल लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में फर्स्टली इनिशियली कैलकुलेट करने वाले हैं. सो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v u. सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे माइनस माइनस साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, राइट? ये माइनस and minus it get converted into plus, and then by solving the cross multiplication using cross multiplication 1/f is equal to -75/-2500. so focal length का यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा because it minus and it minus get cancelled and
फोकल लेंथ की वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेंगी 33.3 सेंटीमीटर। सो अब जब हम पावर का कैलकुलेशन करने जाएंगे तो पावर का फॉर्मूला है 1/f इन मीटर, मीटर में होना चाहिए। सो दैट्स वाई दैट 33.3 इज गेट डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे देखा ना कि कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला है और हमको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिली है, राइट। सो दस द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस रिक्वायर्ड इज पॉजिटिव। तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि जो लेंसेज का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। प्रीवियस एग्जांपल में हमको निगेटिव वैल्यू मिली थी, तो उसमें कॉन्केव लेंस का पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। सो वी विल नाउ कैलकुलेट द पावर। प्लीज नोट दैट द 33 point centimeters is equal to the 33 point divided by 100 meter. So now power of lens 1/f in meter is equal to the 1/0.333 is equal to the plus 3d. So the power of convex lens required क्या लगेगा हमको, पावर कौन सी लगेगी, +3 पावर लगेगा। 1 मीटर का ऑब्जेक्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा है, so that's why it's required so more number +3 मीन्स इस एकदम वो बहुत ही मोटा कॉन्वेक्स लेंस होता है, बहुत ही थिक होता है कि उनको बहुत दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी पास का दिखाई नहीं दे रहा है। सो 1 मीटर तक का भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनको पॉजिटिव लेंस लगते हैं, बहुत ही थिक होते हैं ये लेंस। सो अगर आपने किसी देखा होगा एज वाइज भी कि जिनको दिखाई नहीं देता है तो उनकी लेंसेज बहुत ज़्यादा थिक होते हैं ताकि उनको क्लियरली दिखे, और वो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं ऑन द रेटिना। प्रेसबायोपिया, सो व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स कि नॉर्मल विजन जो है उसमें क्या हो रहा है कि अब ये तो हमको पता है कि जो फोकल पॉइंट है वो ऑन द रेटिना है, इमेज फॉर्मेशन भी ऑन द रेटिना होगी, राइट, नॉर्मल विजन में, राइट। तो यहाँ पे हमारा फोकल पॉइंट है और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। बट प्रेसोफिया में क्या हो रहा है कि बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना हो रहा है, बट ये इतना दूर हो रहा है, मतलब एक जस्ट बिहाइंड नहीं बोल सकते हम लोग, बहुत ज्यादा दूर। बट इसमें एक और चीज होती है कि अगर वो नियरली ऑब्जेक्ट है तो बिहाइंड द फोकल पॉइंट, बिहाइंड द रेटिना फोकल पॉइंट फॉर्मेशन होगा, और बहुत ही दूर का ऑब्जेक्ट है तो इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मेशन होगा। तो इसमें बोथ द कंडीशंस आर देयर कि इनको ना ही दूर का प्रॉपरली दिखता है और ना ही पास का प्रॉपरली दिखता है। सो ये जो है ये करेक्शंस दो जो है इस स्पेक्टिकल से किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है, बट इन दिस केस इनको दोनों लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, कॉन्वेक्स लेंसेज की भी और एज वेल एज कॉन्केव लेंसेज की भी। सो अभी देख लेते किस तरीके से। सो द प्रेसोफिया इज that defect of vision due to which an old person cannot see nearly object clearly due to the loss of power of accommodation of the eye, जिसमें power of accommodation जो है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से वो नियरली ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। The nearly point of old person having presophilia gradually reduce and become much more than 25 centimeters away. इसके बाद का भी उनको प्रॉपरली नहीं दिख पाता है। सो जो इमेज फॉर्मेशन होंगी ये बिहाइंड द रेटिना फॉर्मेशन होंगी। सो द presophilia defect is corrected in a some way as a hypermetropia by using the spectacles having the convex lens. जो अगर उनको पास का नहीं दिखाई दे रहा है, so maximum power of दैट पर्टिकुलर, मतलब नियरली जो है हाइपर मेट्रोपिया की तरह ही ये करेक्ट किया जा सकता है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस जिसके पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि इनको दूर का भी प्रॉपरली नहीं दिखाई देता। तो होता क्या है कि जब ये लोग दूर का देखने जाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाती है कि इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्मेशन होती है। कहाँ पे होती है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। सो इन केसेस में क्या होता है कि इनको बोथ द लेंसेज की जरूरत होती है, कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव। सो जो स्पेक्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, सो नियरली ऑब्जेक्ट के लिए ये जो पर्टिकुलर ये पार्ट होता है, बिलो पार्ट जो होता है, क्योंकि हमको नियर का देखना होता है पढ़ने लिखने के लिए। सो ये पार्ट होता है कॉन्वेक्स का और ये पार्ट होता है कॉन्केव का। सो कॉन्केव में ये इनको दूर का जो होता है वो सिर्फ कुछ समय तक के या फिर इनको स्ट्रेसफुली दूर का नहीं दिख पाता है इस कंडीशन में पर्टिकुलरली। तो इट कैन करेक्टेड और इजीली ये लोग देख पाए और इनको आंखों में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए करके कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस का कॉम्बिनेशन में इनके स्पेक्टिकल्स को बनाया जाता है।
राइट। तो अपर पार्ट और अभी जो रिसेंटली जो स्पेक्टिकल्स आ रहे हैं दोनों में वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मर्ज किए हुए रहते हैं। वो हाईली ये कह सकते हैं कि हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का कुछ होता है। सो क्लियरली जो होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिक्सअप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाईली लेंसेस है वो, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है पर्टिकुलरली सफरिंग हो रहा है इंडिविजुअल प्रिजोमायोफिया से, इट कैन इजीली सी all the images or all the objectives nearly to him or her और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट भी ये लोग आसानी से देख सकें। सो कॉन्ट्रैक्ट, the medical condition in which the lens of the eye of the person become progressively cloudy resulting the blurry vision is called as contract। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स कि जो आई में ब्लरीनेस आ जाना, एक क्लाउडी स्ट्रक्चर फॉर्म होना और सफेद जो हमारा प्यूपिल है ब्लैक कलर का वो सफेद हो जाना। तो जो हम मोतिया बिंदु जिसे कहते हैं एक वन ऑफ द डिसीज लाइक दैट, तो इट कैन ओनली डन बाय और ओनली करेक्टेड बाय द सर्जिकल ऑपरेशन। सर्जिकल ऑपरेशन से ही किया जाता है, इसको के लिए हम लोग कोई भी लेंसेज का यूज नहीं करते हैं, राइट। सो contract develops when the eye lenses of the person become cloudy or even opaque due to the formation of a membrane over it। उसके ऊपर membrane formation होने लगती है, cloudy membrane। so वो जो black वाला जो हमारा pupil है उसके ऊपर वो white बनना शुरू हो जाता है। the contract disease the vision of the eye gradually reduces and it can even lead to the total loss of vision। और reduce हो जाता है और क्या हो जाता है कि completely reduce होता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता। सो द विजन ऑफ दैट पर्सन कैन बी रिस्टोर्ड आफ्टर गेटिंग द सर्जरी डन ऑन द आई हैविंग कॉन्ट्रैक्ट। द opaque lens is removed from the eye and of the person। The surgical operation of the new artificial lens are inserted in this place। Please note that the eye defect called corrected cannot be corrected by any type of spectacles lenses। ये कोई भी स्पेक्टिकल लेंसेज से करेक्ट नहीं किया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन से किया जाता है। और जो आई लेंसेज होते हैं जो डिफेक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं या फिर उनके ऊपर सफेद या क्लाउडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको रिमूव किया जाता है और उस लेंस को रिप्लेस किया जाता है बाय आर्टिफिशियल लेंस। जो मैनमेड लेंस होते हैं उसके थ्रू रिप्लेस किया जाता है। सो कैन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो इजीली देख पाते हैं। Why do we have a two eyes or the vision and not just one? अब हमारे पास में दो ही आँख क्यों है? एक सिंगल आई से क्या हम देख नहीं सकते क्या? देख सकते हैं, बट क्यों हमारे पास दो है? सो इसके पीछे रीजन है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है पर्सन है उनके पास दो आंखें क्यों है? So having a two eye gives a wider field of view। A human being has a horizontal field of view about 150 degree with a one eye। जब अगर हमारे पास सिर्फ एक आई है, आप इमेजिन करो या फिर इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है, आप एक काम करो कि एक आंख को बंद कर लो और एक आंख से देखने की कोशिश करो, तो एक सिंगल आई का जो विजन होता है, जो 3 डायमेंशनल विजन कहते हैं हम जिसे, वो सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री तक के ही देख पाता है। और अगर हम जैसे ही दोनों आंख अपनी ओपन कर लेते हो तो इट कैन बी वाइड विजन, हमको वाइड बहुत सारा दिखने लगता है। इट जो विजन हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है और इट कैन बी सीन बाय 180 डिग्री। हम 180 डिग्री तक के विजन देख सकते हैं। मीन जो मूवमेंट है, हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो डिस्टेंस का था वो अलग था, 325 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक के हम देख सकते हैं, बट जो विजन है हमारा, जो वाइडनेस है सराउंडिंग का, हम वो 180 डिग्री तक के मीन्स पूरा इधर से लेके यहाँ तक के पूरा सराउंडिंग का हम प्रॉपरली देख सकते हैं। बट अगर हम एक ही आंख की बात करते तो सिर्फ इट कैन सी ओनली 150 डिग्री तक के ही वो देख पाता है। देन अब जो है एक और चीज है कि अगर हम एक आंख से देखते हैं, ठीक है, अब हमको क्यों दो आंख है, इसके पीछे का और एक रीजन है कि आप एक एग्जांपल लो। घर में हमारे पास पेंसिल है, हम खेलते हैं पेंसिल से, तो प्रॉपरली शार्प कर लो उसको, राइट, एंड देन एक आंख बंद कर लो और फिर उस पेंसिल के नीब को, जो टिप है, टिप को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करो, तो ये क्या होगा, ये डिफिकल्ट टू टच दिस टिप by seeing the single eye।
बट अगर जब हम लोग दोनों आंखों से प्रॉपरली देखते हैं तो इट इज क्वाइट इजीली टू ज्वाइन द टिप ऑफ दिस पेंसिल। हम इजीली दोनों पेंसिल के टिप को इजीली ज्वाइन कर पाते हैं जब हम दोनों आंखों से देखते। तो ये रीजन है कि हमें गॉड गिफ्टेड है दो आंखों का, कि हम दो आंखों से वाइड रेंज तक के भी हम देख सकते हैं, और जो डिफिकल्टी अराइज होती है वो नहीं होती है। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है क्या? नहीं, ये एनिमल्स में भी है। एनिमल्स में भी टू आईज प्रेजेंट है। हम लोग देख लेते हैं कि जो टाइगर है, यहाँ पे पिक्चर्स में हम आपको दिखाने की कोशिश करें, टाइगर को इन फ्रंट ऑफ हेड कि दोनों आंखें टाइगर के इन फ्रंट ऑफ हेड है। बट वही रैबिट के केस में देखा जाएंगे तो दोनों साइड से है, उनकी आंखें कहाँ है? साइड से है। तो जो विजन है कि having a two eye able to us to judge the distance more accurately, our two eyes are few centimeters apart from each other. Due to this, two eyes see the same object from the two eyes slightly different angle and send two slightly different image of the same object to the brain. जो हमारी आंखें हैं वो क्या कर रही है कि दोनों आंखें प्रॉपरली एक जज कर रही है डिस्टेंस में, क्योंकि कुछ फ्यू सेंटीमीटर की दूरी पे ही वो आंखें का अकोमोडेशन है या फिर प्रेजेंट है हमारे इन फ्रंट ऑफ आईज। तो दोनों भी आए देखने का काम कर रही, दोनों भी इमेज फॉर्मेशन का कर रही है, और दोनों भी इंफॉर्मेशन जो है हमारे ब्रेन तक के पहुंचाने का काम कर रही है। बट इन केस ऑफ रैबिट के जो दोनों आईज है उनका भी डिस्टेंस जो है फ्यू सेंटीमीटर्स का ही है। जो मोर एक्यूरेटली देख पाते हैं अपने सराउंडिंग को। उनके इसमें जो क्या कहते हैं कि जब एक्यूरेटी या फिर जो अलर्टनेस होती है कि भाई हमारे बाजू से कोई जा रहा है, तो उनका जो विजन है वो साइड से होता है कि कोई बाजू से कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मतलब जो सेंसेशंस होते हैं कि वो कानों से सुनते हैं, एकदम बारीक सा आवाज भी उनको अगर सुनाई दे दे तो फिर वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो आई ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अलर्टनेस इन द रैबिट ऑल्सो एंड इन ऑल्सो टाइगर ऑल्सो। इन टाइगर आई जो है इन फ्रंट ऑफ हेड है तो प्रेडिक्टर है कि वो किस तरीके से मतलब परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि उनका जो नेचर अकॉर्डिंग टू द टाइगर्स नेचर कि वो प्रेडिक्ट करती है सामने वाले के बिहेवियर को कि वो किस तरीके से हम पे एक्ट करने वाला है और हमको उसके ऊपर किस तरीके से एक्ट करना चाहिए और किस तरीके से उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। देन रैबिट का भी कुछ इसी तरीके से है कि वो अलर्टनेस उसमें आ जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बाजू से जा रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो अलर्टनेस आ जा रहा है। तो हियर वी आर कंप्लीटेड द पार्ट 2 जिसमें हमने डिफेक्ट का स्टडी किया और ये भी जानने की कोशिश की कि हमको 2i क्यों है और किस तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। और एक आंख से जब हम लोग देखते हैं तो हमें प्रॉपरली नहीं दिख तो पाता है, बट जो वाइडनेस है वो कम हो जाता है। हमको कुछ दूर तक का भी नहीं कह सकते हम लोग, कुछ एंगल तक के ही हमको दिखाई देता है। बट जब हम लोग दोनों आईज की बात करते हैं तो हमको प्रॉपरली दिखाई देता है पूरा 180 डिग्री तक के, और अलर्टनेस भी हमें आती है, एक्यूरेटली हमको दिखाई देता है, इमेज फॉर्मेशन भी प्रॉपरली होती है और हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन भी जाती है। तो ये हमने यहाँ पे अभी स्टडी किया है, राइट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो जो भी हमारा हर 2 दिन बाद जो यूट्यूब पे लाइव सेशन आता है उसका आपको अपडेशन मिलता रहे। अगर आपको कोई क्वेरीज है, सजेशंस है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के आप इसके पार्ट 1 की भी स्टडी कीजिए और पार्ट 2 की भी स्टडी कीजिए, और अलॉन्ग विद द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की भी स्टडी कीजिए। तो मोर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आई के अंदर के फंक्शन की और उसकी वर्किंग की, और यहाँ पे जो लेंसेज यूज हो रहे हैं, करेक्शन किस तरीके से किया जा रहा है, और पावर कैलकुलेशन का। तो ये दोनों चैप्टर्स का कोलैबोरेशन है, तो आप इसकी स्टडी कीजिए।